ठंडी विदाई ले चुकी थी, अब बसंत दस्तक दे रहा था। शनिवार की होली थी और रविवार मिलाकर 3 दिन की छुट्टी। फिर शिवेंद्र को कात्यायनपुर डाकघर में रिपोर्ट करना था। नौकरी का नियुक्ति पत्र हाथ में लिए अगले दिन सुबह हावड़ा स्टेशन से ट्रेन पकड़कर वो कात्यायनपुर पहुंच गया। जैसे ही स्टेशन पर उतरा, चारों ओर फैली हरियाली, ठंडी हवा और खेतों से उठती गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू ने उसका स्वागत किया। कहीं दूर पीले फूलों से लहराते सरसों के खेत और बांस के झुरमुट। वो कुछ लोगों से पूछकर डाकघर की ओर बढ़ा। रास्ते के आखिर में दिखा एक पुराना ईंटों से बना लाल रंग का डाकघर। सामने तालाब, पीछे आम और बेल के पेड़। अंदर सन्नाटा था, सिर्फ एक बूढ़ा दरबान घनश्याम वहीं बैठा था। घर कहाँ मिलेगा रहने को? शिवेंद्र ने पूछा। यहाँ सब अपने घर में रहते हैं साहब, किराए पे कौन देगा? घनश्याम बोला। शिवेंद्र के माथे पर चिंता की रेखाएं खिंच गईं। इतनी दूर की सरकारी नौकरी मिली थी, छोड़ना भी नामुमकिन था। पूरा दिन वो गांव की गलियों में भटकता रहा। शाम को वो फिर डाकघर लौट आया। सूरज तालाब के पार लाल रंग में डूब रहा था। डाकघर के पीछे एक टूटा फूटा मिट्टी का घर दिखा। सूखे पत्तों का ढेर, बिखरा आंगन और उस घर के आसपास वीरानी छाई हुई थी। शिवेंद्र ने उस घर के बारे में पूछा। पीछे वाला घर किसका है? ये जगमोहन मास्टर का है। घनश्याम बोला। असल नाम ऋणिक मास्टर, लेकिन गांव में सब उन्हें उसी नाम से जानते थे। उनकी बेटी भी उनके साथ थी, पर अब। इतना कहकर घनश्याम चुप रह गया। ठीक है, मैं हफ्ते भर इसी घर में रह लूंगा, फिर कहीं और देख लूंगा। घर के अंदर सिर्फ एक खाट और एक पुरानी मेज, दीवार पर एक तस्वीर, एक लड़की। इसे मत हटाना साहब, मास्टर साहब ने बड़े प्रेम से लगाई थी। शिवेंद्र ने उसे कुछ पैसे दिए तो घनश्याम ने घर की सफाई कर दी। अगले दिन से शिवेंद्र वहीं रहने लगा। बारिश की पहली रात। खाना बनाते वक्त एक तेज चीख सुनाई दी। आवाज जैसे उस कमरे से आई जहां तस्वीर थी। पहले तो लगा वहम होगा, फिर रात में सोने गया, लेकिन चीख दोबारा आई। तभी शिवेंद्र की खिड़की पर नजर गई। खरोंचने की आवाजें। हरिकेन उठाकर देखा तो किसी ने उसके कांच को दोनों हाथों से थाम लिया। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। अचानक खिड़की के बाहर कुछ हरकत हुई। उसने खिड़की से झांक कर देखा। पेड़ के नीचे कोई बैठा था। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, वह आकृति तेजी से खिड़की की ओर बढ़ने लगी। शिवेंद्र के हाथ से टॉर्च गिर पड़ी। जब उसने उसे उठाकर दोबारा देखा तो वही लड़की, वही चेहरा, तस्वीर से हूबहू। चेहरे पर डरावनी मुस्कान, आंखों की जगह खाली गड्ढे, सिर पर गहरा घाव और उससे रिश्ता खून। लड़की ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। शिवेंद्र डर के मारे दरवाजा खोलकर भागा। बाहर घनश्याम खड़ा था, हाथ में हरिकेन। कहाँ जा रहे हो साहब? तुमने उसे देखा? घनश्याम मुस्कुराया, फिर बोला। तुमने उसे जगा दिया। अगले ही पल उसका चेहरा उस लड़की जैसा हो गया, विकृत, भयानक।
변신사바. शिवेंद्र भागते भागते गिर पड़ा और फिर बेहोश हो गया। जैसे ही आंख खुली, घनश्याम वहीं था। कल आप उस घर में थे? नहीं साहब, मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। शिवेंद्र ने सारी बात बताई। अब घनश्याम बोला, सुनिए, वृणिक मास्टर इस डाकघर के अधिकारी थे। उनकी पत्नी की अचानक मौत हो गई थी। बेटी अनन्या थोड़ी अलग थी। गांव में इलाज नहीं मिला। मास्टर ने डाकघर के पीछे एक घर बनवाया। हर दिन उसे वहां बंद कर डाकघर जाते। एक दिन बिना ताला लगाए चले गए। लड़की बाहर निकल गई और 2 दिन बाद उसकी लाश तालाब में मिली। मास्टर साहब ने बेटी की बड़ी तस्वीर बनवाई और उसी के सामने बैठे रहते। कुछ दिन बाद वो भी तालाब में मिले, मर चुके थे। उसके बाद कोई वहां नहीं रुका। शिवेंद्र ने कांपते हुए उस घर की तरफ देखा। बरामदे में एक बूढ़ा बैठा था। उसकी गोद में वही लड़की, शांत, अब बिना किसी विकृति के। आज भी वह तस्वीर उसी वीरान घर में टंगी है।